फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस एंड एज ए क्लिनिकल लाइफ स्टाइल फिजिशियन लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि ये जी स्पॉट क्या होता है, क्लोटेरिस क्या होता है, इसको कैसे स्टिमुलेट किया जाए, ये क्या है। देखो, हुआ ऐसा है जनरली दुनिया भर में ये जो फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग पॉर्न देखते हो, जहाँ पे आप वीडियो देखते हो, जहाँ पे आप सेक्स एजुकेशन लेते हो, पोर्नोग्राफी या इधर उधर की चीज़ें पढ़ते हो, तो इससे लोगों को समझदारी कितनी आई है, लोग कितना सेक्स एजुकेशन को समझे हैं, लोग कितना रिलेशनशिप को समझे हैं, इस पे तो एक क्वेश्चन मार्क है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात ज़रूर क्लियर हो गई है कि कुछ यूट्यूबर्स ने लोगों को ऐसा कन्फ्यूज़ किया है, ऐसा कुछ घुमा दिया है और ऐसा कुछ उन्हें बता दिया है कि वो ढूंढ रहे हैं, कोई जी स्पॉट ढूंढ रहा है, कोई क्लोटोरिस ढूंढ रहा है, कोई ऑर्गाज्म की नई टेक्निक ढूंढ रहा है, कोई स्टिमुलेशन के नए नए अटपटे तरीके अपना रहा है अपने पार्टनर के साथ। तो यदि आप वीडियो देख के ये सब आफत में फंस गए हैं, आप कंफ्यूज हैं, तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए और ये वीडियो देखिए और समझिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, जी स्पॉट कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वेजाइना के अंदर या फीमेल के अंदर नहीं है। कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्गेन्स नहीं है कि जो विजिबल हो जाए और उसको कोई निकाल के डॉक्टर आपको दिखा दे कि भाई जी स्पॉट है ये या क्लोटोरिस है। जैसे एक आदमी का पेनिस होता है वैसे ही इसका अलग एक स्ट्रक्चर रूप होता है फीमेल्स के अंदर, जिसको आप जी स्पॉट कह सकते हो, जिसको आप स्टिमुलेटिंग पॉइंट भी कह सकते हो। क्लोटोरिस जो होता है वो एक आपका पूरी जो कैविटी है, जो आपका पूरा बल्वा है, जो वेजाइनल ट्यूब है, उसके एग्जैक्टली ऊपर एक जो स्ट्रक्चर होता है उसको आप क्लोटोरिस कहते हैं। तो जनरली अब यदि आप ये सोचते हैं कि आप डायरेक्ट जी स्पॉट को हिट करके किसी को स्टिमुलेट कर देंगे, इरेक्शन डेवलप कर देंगे, या खुद आप बहुत बड़ा इरेक्शन पालेंगे, या उससे आपका सिक्रीशन फास्टर हो जाएगा, आपका स्टिमुलेशन फास्टर हो जाएगा और आप बहुत अच्छा सेक्स कर पाएंगे, तो ये केवल मिथ और कन्फ्यूज़न है। ऐसे डायरेक्टली जी स्पॉट को हिट किया ही नहीं जा सकता और उससे आपको कुछ बहुत बड़े फायदे नहीं होंगे। जी स्पॉट कोई स्पेसिफिक ऑर्गेन्स या टिश्यू या कोई विजिबल स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, उस पार्ट को उन्होंने डिस्कवर किया। हाँ, ये बात ठीक है कि आपका जो जो वेजाइनल ट्यूब है उससे एग्जैक्टली ऊपर, या जो आपकी वेजाइनल ट्यूब है उसके आउटर बाहर एक बल्वा होता है, और बल्वा के जो नीचे आपका जो जहाँ से आप सिक्रीशन या पेनिट्रेशन या बच्चा बाहर निकलता है उसको वेजाइनल ट्यूब कहते हैं। उसके ऊपर आपका क्लोटोरिस है। और अब बात दूसरी आती है कि ये प्रॉब्लम्स क्या है। देखो, बेसिक प्रॉब्लम, बुनियादी प्रॉब्लम ये खड़ी हुई है लोगों के साथ कि लोग ना अपनी कनेक्टिविटी पे काम नहीं करना चाहते, लोग अपनी कनेक्शन को इम्प्रूव करना नहीं चाहते, लोगों के बीच जो अटैचमेंट है उसको इम्प्रूव नहीं करना चाहते, लोग टाइम नहीं देना चाहते, लोग फोर प्ले नहीं करना चाहते और एक स्टेप पे या दूसरे पे नहीं जाना चाहते, वो डायरेक्ट तीसरे स्टेप को हिट करना चाहते हैं। इसी कारण ये सब समस्याएं पैदा हो गई हैं। दूसरा, फिर यूट्यूबर्स ने वीडियो बना के जो कन्फ्यूजन पैदा किया है। देखो, आज मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, किसी भी ऑयल से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। ऑयल या क्रीम का एप्लीकेशन आपके पेनिस के ऊपर क्लिनिकली मेडिकली कोई फ़ायदा पैदा नहीं करता है। कोई भी दवाई, कोई भी ऑयल, कोई भी क्रीम, कोई भी पाउडर, कोई भी भस्म आपके पेनिस के डायामीटर को नहीं बढ़ा सकती। दैट इज़ वेरी मच क्लियर। जैसे हमारा शरीर का ग्रोथ होता है कम ज़्यादा, मोटा पतला, ऐसे ही हमारे पेनिस का ग्रोथ होता है। पेनिस के ग्रोथ के लिए भी उन्हीं हार्मोन्स की ज़रूरत होती है जिनके लिए एक आदमी को मस्कुलर होने के लिए और आदमी होने के लिए, ग्रोथ के लिए आवश्यकता होती है। उसके लिए कोई अलग से हार्मोन्स या कोई अलग से टिंचर या केमिकल या इंजेक्शन कैप्सूल अभी नहीं बना है। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। जब आप कोई भी क्रीम या कोई भी ऑयल या कुछ भी अप्लाइड करते हो पेनिस के ऊपर, तो वो पेनिस थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और आपको लगता है कि उस क्रीम के कारण हुआ है। क्रीम के कारण वो बिल्कुल भी नहीं होता। जब आप हैंड प्रैक्टिस करते हो, जब हाथ से आप अपने पेनिस को रब करते हो, तब जिस तरह की हार्डनेस आती है उसी तरह की हार्डनेस आपके ऑयल के एप्लीकेशन से आती है। तो दैट इज़ ए कम्प्लीटली सेम थिंग। ऑयल से कुछ नहीं होता है। कोई भी मल्टीविटामिन, कोई भी भस्म, कोई भी टैबलेट आपके पेनिस को ना स्ट्रॉन्ग बना सकती है, ना लंबा कर सकती है, ना मोटा कर सकती है, ना पतला कर सकती है। आपको बेसिक जो बात समझनी है वो ये है, सेक्स के रिगार्ड्स में और सेक्सुअल हेल्थ के रिगार्ड्स में, और दो लोगों की कनेक्टिविटी
दो लोगों का टच, दो लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन, इन्फेचुएशन और जो लगाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। इसको मैं दूसरे शब्दों में समझा सकता हूँ आपको। देखो, आप जिस इंसान के बारे में इन्फेचुएशन रखते हो या अट्रैक्शन रखते हो, या जो इंसान आपको अच्छा लगता है, जिस इंसान को आप सेक्सुअली इमेजिनेट करते हो, उसी के लिए तो इरेक्शन डेवलप होगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी के लिए भी इरेक्शन डेवलप हो जाएगा। यदि इरेक्शन को हम मैकेनिकल रूप से डेवलप कर लेते तो वो किसी के लिए भी डेवलप हो जाता और फिर तो इंसान ऑन ऑफ कर देता, लेकिन ऑन ऑफ नहीं हो सकता। और इरेक्शन या सेक्स मैकेनिकल नहीं है, आप उसको किसी के लिए भी और कभी भी स्विच ऑफ और ऑन नहीं कर सकते। दैट इज़ ए इमोशनल पार्ट, दैट इज़ ए हार्मोनल पार्ट। और ये चीज़ें हम देखते हैं, हम सोचते हैं, समझते हैं, इमेजिनेट करते हैं, हमारी ग्लैंड मैसेज करती है। और हार्मोनल ग्लैंड जब काम करना शुरू करती हैं, इरेक्शन तब आएगा, और यदि वो काम नहीं करेंगी तो इरेक्शन नहीं आएगा। इसको दूसरे शब्दों में समझें कि एक फीमेल्स के लिए आपके अंदर बहुत तगड़ा इरेक्शन होता है, हार्डनेस होती है, लेकिन दूसरी फीमेल के लिए देर इज़ नो फीलिंग, देर इज़ नो इरेक्शन। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली द इरेक्शन, इरेक्शन है क्या। अब दूसरी प्रॉब्लम जो आपने खड़ी कर ली है कि आप पॉर्न देख के सेक्स को, रिलेशनशिप को इमेजिनेट करते हो, यानी जिस तरीके से आपको आपके दोस्त कहानियां सुनाते हैं, जो कि 99% फेक, झूठी और डींग मारना होता है। सेक्स वैसा होता ही नहीं है जैसा आपको हिंदी फिल्मों में दिखाया जाता है, या जैसे आपका दोस्त बताते हैं, या जैसा आप पॉर्न में इमेजिनेट करते हो। सेक्स बिल्कुल इससे 360 बिल्कुल अलग होता है। इसका कोई भी उस तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। कोई भी इंसान आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट वेजाइनल पेनिट्रेशन वाला सेक्स नहीं कर सकता है। एक इंसान का जो टाइम होता है वो 2 to 8 मिनट होता है, और यदि 2 मिनट है मिनिमम और मैक्सिमम 8 मिनट है, और या उसके बीच है, तो आप कंप्लीटली नॉर्मल। इसको यस बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए वही कंडीशन है, अच्छा खान पान, अच्छा प्रोटीन, अच्छी नींद, कीगल एक्सरसाइज, प्लस आपका रिलेशनशिप का अच्छा होना अपने पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर का इन्वॉल्व होना आपके साथ, आपका फोर प्ले को स्टेप बाय स्टेप बिलोंग करना, दैट्स कैन मेक्स अ डिफरेंस। किसी भसम, पुड़िया, दवाई, इंजेक्शन, इन सब के चक्कर में मत पड़िए, ये आपको मिसगाइड करेंगे, और इन दवाइयों से आपको डिपेंडेंस आएगी, आप आदी बन जाएंगे, आपको दिमागी शारीरिक नुकसान होगा, और कुछ दिन के बाद आप महसूस करेंगे कि सेक्स लाइफ बिल्कुल ही आपकी ख़त्म हो गई है। तो पॉर्न इज़ नॉट ए सेक्स, पॉर्न लाइफ सेक्स लाइफ नहीं है, और वो प्रैक्टिकल एक्यूरेट मेडिकल पार्ट नहीं दिखाते। वो केवल कट मार के आपको एक एक मिनट का जो सेक्स परफॉर्मेंस होता है उसी को 5, 7, 6 मिनट तक रिपीटेडली आपको दिखाते रहते हैं, और आप इमेजिनेट करते हो कि भाई 10 मिनट एक्टिव स्ट्रोक वाला सेक्स चला, हमें भी 10 मिनट करना है। और इससे क्या होता है, आप एक इमेजिनेटरी दुनिया में चले जाते हो, लेकिन आपका पार्टनर उस दुनिया को बिलोंग ही नहीं करता है। यानी आप एक पॉर्न इमेजिनेटरी सेक्सुअल लाइफ के साथ, इमेजिनेशन के साथ अपने पार्टनर को हिट करते हो, और उस पार्टनर में आपको वैसा कुछ दिखता नहीं है, और यहीं से शुरुआत होती है रिश्तों के खराब होने की, स्ट्रेस की, डिप्रेशन की, एंजाइटी की। तो इससे बचिए, बेसिक बुनियादी बात समझिए। यू आर ए मैन, यू आर ए मैन विद द इमोशंस, यू आर ए मैन विद द रिएक्शन, एक्शन, रिफ्लेक्शंस। यू आर नॉट ए मैकेनिकल मशीन, एंड डोंट ट्राई टू मेक ए मैकेनिकल एंड सेक्सुअल मशीन, जो कि आप हो नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।